नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पेश है ATV पर खबरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। 10 अगस्त को SSLC इम्तिहानात के नताइज। बरक़ी बिल्स कम करवाने गुलबर्गा शुमाल गुलबर्गा जनूब के अरकान असम्बली को 8 यौम की मोहलत। मजहबी तारीख़ी शख्सियात के असबाख नसाब से हज़फ करने के ख़िलाफ़ गुलबर्गा में कांग्रेस का एहतजाज। चेयरमैन कर्नाटक वक्फ बोर्ड का इंतकाल। गुलबर्गा में कर्नाटक प्रांत रईत संघ का एहतजाज। कमिश्नर सिटी कॉरपोरेशन गुलबर्गा का शहर में मुआयना, मास्क न लगाने वालों के खिलाफ जुर्माना। मतवाले बिरादरान मानवी कोविड-19 से शफायाब, अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। यादगीर के कोविड-19 क्वारंटाइन सेंटर्स का मुआयना करने डिप्टी कमिश्नर से BSP का मुतालबा। साबिक रियासती वज़ीर राजशेखर पाटिल हमनाबाद ने मुआयना किया कोविड-19 केयर सेंटर चिटगुप्पा का। गुलबर्गा में सेंटर ऑफ इंडियन यूनियन का एहतजाज। गुलबर्गा ज़िला में कोरोना के 271 नए केस, मज़ीद 7 अमवात। ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, LCD LED ಟಿವಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್, ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, MSK ಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020. पेश हैं खबरें तफसील से। SSLC इम्तिहानात के नताइज का 10 अगस्त बरोज़ पीर दोपहर 3 बजे ऐलान किया जाएगा। ये बात आज रियासती वज़ीर प्राइमरी व सेकेंडरी तालीम S सुरेश कुमार ने बताई। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे वेबसाइट पर SSLC नताइज का मुशाहिदा किया जा सकता है। SMS के ज़रिए भी SSLC नताइज मालूम किए जा सकते हैं। मजहबी शख्सियात, पैगम्बर इस्लाम हज़रत ईसा, तारीख़ी शख्सियात टीपू सुल्तान, संगोली रायण्णा, रानी अब्बक्का के असबाख रियासती हुकूमत की जानिब से कोविड-19 के बहाने से नसाब से हज़फ करने के ख़िलाफ़ आज मिनी विधान सौदा गुलबर्गा में कांग्रेस ने एहतजाजी मुज़ाहरा मुनज़्ज़म किया। डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा की मारिफत से सदर जमहूरिया हिंद को याददाश्त रवाना की गई। याददाश्त में कहा गया है कि कोविड-19 के बहाने से नसाब को मुख्तसर करने, नसाब से मजहबी तारीख़ी शख्सियात के असबाख को हज़फ किया गया है। अगर इन मजहबी व तारीख़ी शख्सियात के असबाख को फ़ौरी नसाब में दोबारा शामिल नहीं किया गया तो रियासती सतह पर महकमा तालीमात के दफातर को ताला लगाकर एहतजाज किया जाएगा।
अलम प्रभु पाटिल, धर्मराज हेरूर, नागेंद्रप्पा पुजारी, कुपेंद्र बरगाली, काशीनाथ मरतूर, विठल पुजारी, शिवलिंग वग्गे और दीगर कांग्रेस कायदीन ने एहतजाज में हिस्सा लिया। सदर ज़िला बीएसपी यादगीर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर यादगीर से अपील की है कि वो यादगीर ज़िले के तमाम कोविड-19 क्वारंटाइन सेंटर्स का मुआयना करें। इन सेंटर्स में खाने पीने का इंतज़ाम बेहतर न होने की शिकायत आम हैं। समाजी इंसाफ का भी लिहाज नहीं रखा जा रहा है। एक एक कमरे में 20 से 25 कोरोना मुतासरीन को रखा जा रहा है। मोहम्मद ताजुद्दीन, सदर बीएसपी ज़िला यादगीर ने डिप्टी कमिश्नर यादगीर से मुतालबा किया कि वो कोविड-19 क्वारंटाइन सेंटर्स का फौरी मुआयना करके वहाँ के हालात में सुधार लाएँ। यादगीर से ये टीवी न्यूज़ के लिए अब्दुल्ला बिन अहमद की रिपोर्ट। एक परसों भी गया था बंदरली क्वारंटाइन सेंटर, वहाँ पर सफाई का थोड़ा भी वहाँ पे इंतजाम नहीं है। वहाँ पे जो भी इंचार्ज है वहाँ पे उनसे मैंने बात किया, यहाँ अंदर गंदगी बहुत सारी है। बीमारी से बाद में पहले गंदगी की बदबू से लोग ज़्यादा मरते हैं। और एक बात, होम क्वारंटाइन यहाँ के रहने वालों को करा गया तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि वहाँ के हालात हमारे से बेहतर किसको नहीं मालूम। क्वारंटाइन सेंटर में जाके देख रहा हूँ 10 बाई 10 के रूम में 20-20, 30-30 जनों को रखा जा रहा है। वहाँ पर सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो रहा। वहाँ पर खाने पीने की सुविधाएं बराबर नहीं मिल रही वहाँ पे, क्योंकि एक 30-40 का एक जो प्लॉट होता है उसके अंदर 4 रूम 1 बेडरूम होते हैं। उस फैमिली के अंदर से 5 से 6 मेंबर होते हैं। वहाँ से अच्छा सोशल डिस्टेंस मेंटेन बहुत अच्छा होता। मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, होम क्वारंटाइन करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ कल रात 3 बजे मणिपाल अस्पताल में इंतकाल कर गए। वो पिछले 2 माह से अलील थे। किडनी और दीगर अमराज में मुब्तला होने के अलावा कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। आज सुबह 8:30 बजे मस्जिद मुज़म्मिल के अहाते में उनकी कोविड-19 के ज़ाब्ते के तहत तदफीन अमल में आई। मस्जिद मुज़म्मिल डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ ने अपने ज़ाती सरफे से तामीर करवाई थी और उनकी वसीयत के मुताबिक मस्जिद मुज़म्मिल में ही उनकी तदफीन अमल में लाई गई। मरहूम की उम्र 65 साल थी। मरहूम डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड के 2 मरतबा चेयरमैन रहे और नहायत फ़ाल शख्सियत के मालिक रहे। कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड की मखलूआ जायदादों को पुर करने और हुकूमत से कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड को खतीर फंड्स मंजूर करवाने में उन्होंने अहम रोल अदा किया। उन्हीं के ज़माने में आइम्मा व मुअज़्ज़िनीन को हदिये की अदायगी शुरू हुई। साबिक रियासती वज़ीर राजशेखर पाटिल हुमनाबाद, रुकन असम्बली हुमनाबाद ने आज कोविड-19 केयर सेंटर चिटगुप्पा पहुंचकर सेंटर में शरीक कोविड-19 मुतासरीन से गुफ्तगू की। कोविड सेंटर में शरीक कोविड-19 मुतासरीन ने राजशेखर पाटिल से सेंटर में मुनासिब सहूलियात न होने की शिकायत की। जब राजशेखर पाटिल को बताया गया कि सेंटर में एक कमसिन लड़के को पॉजिटिव आने पर उसकी मां के साथ रखा गया है, तो उन्होंने फौरी डॉक्टर्स को हिदायत दी कि लड़के को होम क्वारंटाइन करते हुए उसका इलाज किया जाए। राजशेखर पाटिल ने कोविड-19 केयर सेंटर में शरीक तमाम कोविड-19 मुतासरीन को हिम्मत दिलाई कि वो क़तई कोविड-19 को लेकर फ़िक्रमंद ना हो। राजशेखर पाटिल ने बताया कि वो और उनके भाई भी कोविड-19 से मुतासर हुए थे, लेकिन इलाज के बाद वो दोनों सेहतयाब हुए हैं। राजशेखर पाटिल ने कहा कि कोविड-19 वायरस से दूसरे मुतासर ना हो, इस मकसद से आप लोगों को कोविड-19 केयर सेंटर में रखा जा रहा है, दूसरा और कोई मकसद नहीं। बीदर से ATV न्यूज़ के लिए अलीम बंदा नवाजी की रिपोर्ट। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया
गुलबर्गा की जानिब से नई तालीमी पॉलिसी के ख़िलाफ़ आज मिनी विधान सौदा गुलबर्गा में एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म करते हुए इस पॉलिसी को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया गया। डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा को याददाश्त पेश की गई जिसमें नई तालीमी पॉलिसी को स्टूडेंट मुखालिफ करार देते हुए कहा गया कि नई तालीमी पॉलिसी से सरमायादार तबके को फ़ायदा पहुँचेगा। हनुमंत एच ज़िलाई सदर AIDSO ईरन्ना ईसबा और दीगर अहदेदारान ने एहतजाज में हिस्सा लिया। कमिश्नर सिटी कॉरपोरेशन गुलबर्गा राहुल पांडवे ने आज भी गुलबर्गा शहर का मुआयना किया। उन्होंने आज सुबह सुपरमार्केट, गोवा होटल और सेंट्रल बस स्टैंड का मुआयना करते हुए फुटपाथ व्यापारियों को सफाई का भरपूर ख्याल रखने की ताकीद की। कमिश्नर सिटी कॉरपोरेशन ने बग़ैर मास्क के घूमने वालों के ख़िलाफ़ 800 रुपये जुर्माना भी आयद किया। नया सवेरा संगठन गुलबर्गा की जानिब से आज गुलबर्गा शुमाल की रुकन असम्बली मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा, गुलबर्गा जुनूब के रुकन असम्बली दत्तात्रेय पाटिल रेओर, चेयरमैन कल्याण कर्नाटक रीजन डेवलपमेंट बोर्ड को याददाश्तें पेश करते हुए लॉकडाउन के दौरान बरक़ी बिलों में किए गए मनमाने इजाफे को फौरी वापस लेने के लिए जस्काम पर असरअंदाज होने का मुतालबा किया गया। याददाश्त में कहा गया है कि लॉकडाउन से परेशान हाल बरक़ी सारिफिन को बरक़ी के कम बिल्स दिए जाने चाहिए थे, बजाय इसके जस्काम ने मनमानी इजाफे के साथ बरक़ी बिल्स जारी करते हुए बरक़ी सारिफिन पर ज़बरदस्त माली बोझ आयद किया है। इसके ख़िलाफ़ नया सवेरा संगठन और कई अवामी तंजीमों ने जस्काम से नुमाइंदगी की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। याददाश्तों में कहा गया है कि अवाम के मुंतखबा नुमाइंदे होने की हैसियत से कनीज़ फ़ातिमा साहिबा और दत्तात्रेय पाटिल रेऊर की ज़िम्मेदारी है कि वो दोनों बरक़ी बिलों में किए गए मनमाने इजाफे को कम करवा कर अवाम को राहत दिलाएँ। याददाश्तों में इंतबाह दिया गया है कि अगर अंदरून एक हफ़्ता बरक़ी बिलों में कमी नहीं करवाई गई तो नया सवेरा संगठन गुलबर्गा की जानिब से दोनों अरकान असम्बली मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा और दत्तात्रेय पाटिल रेऊर की रिहाइश गाँव के रूबरू गैर मुअय्यना मुद्दत का एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। अलम प्रभु पाटिल साबिक़ MLC को भी याददाश्त पेश की गई। मोदीन पटेल अनबी सदर नया सवेरा संगठन, सलीम अहमद चितापुरी जनरल सेक्रेटरी, सैयद एजाज़ अली नामदार, सायरा बानो अब्दुल वाहिद, मल्लिकार्जुन नीलूर, खालिक अहमद, मकबूल अहमद सगरी, फैयाज़ पटेल, श्रीमती गीता मुदगल, राबिया शिकारी, राफिया शीरीन, फौजिया बेगम, परवीन बेगम, मुमताज़ बेगम, सलमान पटेल, बाबा फ़खरुद्दीन अंसारी, जिलान गुत्तेदार, महबूब खान, मुबीन अंसारी, यूनुस पटेल, तजम्मुल, बाबू मियाँ, एजाज़ निम्बालकर, सैयद हुसैन, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद नसीर, अज़ीम हुसैन और दीगर कई असहाब याददाश्तों की पेशकश के मौके पर मौजूद थे। हज़ारों रुपये दिलाया है, लोग परेशान हैं क्या करना है, और गवर्नमेंट KB वाले उसको एक 3-3, 4-4 महीने का बिल बना करके टैरिफ चेंज होता है अगर एक साथ दिलाने से, और जो हाईएस्ट टैरिफ है जो 7 रुपये 80 पैसे वाली उस टैरिफ को लगा करके बिल बना के दिए हैं। और एवरी मंथ जो बिल जो उन्होंने बना रहे हैं वो बिल के हिसाब से उन्होंने टैरिफ को मर्ज कर रहे हैं, और उसमें फिर नहीं भरने पर पेनल्टी अलग लग रही है, वड्डी अलग लग रही है। इस तरह से लोग परेशान हैं। हमारा डिमांड ये है कि आप एवरी मंथ का बिल बनाइए, और जो टैरिफ जो आपके पास जो लो टैरिफ है उसके हिसाब से बनाकर आप बिल दीजिए, ताकि गरीब लोग भी बिल आसानी से भर सके। लाइट बिल मार्च, अप्रैल और मई, जून के महीने में जो डबल टेबल आए हुए हैं उस मुद्दे को लेकर हमने सुबह में जनाब अलम प्रभु पाटिल साहब माजी विधान परिषद सदस्यರು और कलबुर्गी उत्तरा MLA कनीज फातिमा मैडम साहिबा को और साउथ MLA जनाब दत्तात्रेय पाटिल सी रेऊर और
चेयरमैन साहब KKRDB और साउथ MLA साहब को हमने KEB के लाइट बिल कम करने के बारे में और स्लैब जो बता रहे MD जो डबल टिबल जो स्लैब दो सिस्टम में उस स्लैब हर महीने का एक बिल अलग अलग करके पब्लिक को अगर दे तो लाइट बिल का जो भी एक बिल है कम हो जाते हैं ऑटोमेटिक। इसी तरह से हमने तीनों जो अहम कैंडिडेट है तीनों अहम कैंडिडेट को हमने मेमोरंडम दिया है और इसी तरह से अगर ये काम एक हफ्ते में अगर नहीं हुआ तो इंशाअल्लाह हर MLA के घर के सामने हम धरना बैठेंगे। नबीर हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ हज़रत पीर मतवाले साहब तालुक़ा मानवी ज़िला रायचूर के अफराद खानवादा सैयद शाह सज्जाद हुसैन मतवाले बिरादर सज्जादा नशीन, सैयद अकबर पाशा साहब क्लास 1 कंट्रैक्टर, सैयद अकबर हुसैनी मतवाले कंट्रैक्टर, सैयद हज़रत हुसैनी मतवाले साहब, इनके हमरा शफ़ी चाउश मोहम्मद पाशा कोविड-19 से मुतासर हुए थे। 15 यौम आइसोलेशन में रहने के बाद ये तमाम सेहतियाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। सैयद सज्जाद हुसैन मतवाले साहब ने NS रवि भोसराज, डॉक्टर अरुण मस्की, डॉक्टर बासित लतीफ़, रीम्स और ओपेक अस्पतालों के तमाम अमले से इज़हार तशक्कुर किया है और कहा है कि कोविड-19 मरीज़ों की यहाँ बहुत अच्छी देखभाल की जाती है। सैयद सज्जाद हुसैन मतवाले साहब ने तमाम कोविड-19 मरीज़ों से अपील की है कि वो इस मर्ज़ से हरगिज़ न घबराएं। इलाज करवाना तदबीर है और शफा देना अल्लाह का काम है। अल्लाह ताला हमें सैयद आप ज़िंदगी बख्शा है। मुसलसल 8 दिन हो गए हैं। अल्लाह के उसके प्यारे हबीब के सदक़े तुफ़ैल से हम तमाम पाँचों हज़रात खैर व आफ़ियत के साथ अमन अमान के साथ इस हॉस्पिटल के अंदर ज़िंदगी गुज़र बसर कर रहे हैं। मोहतरम हज़रात, आप तमाम हज़रात से दिल की गहराइयों के साथ एक गुजारिश है, आप जो लोग हज़रात जो डर खौफ रख कर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने घरों में मर्ज़ में मुब्तला होकर भी अगर बुखार है, खांसी है, अगर सांस लेने में अगर तकलीफ़ भी हो, वाक़या में कोई डरने की कोई घबराने की कोई बात नहीं है। अल्लाह के फजल करम से इसका इलाज हो रहा है। ओपेक हॉस्पिटल के अंदर तमाम डॉक्टर्स, तमाम सिस्टर्स, तमाम स्टाफ अल्लाह के फजल से अच्छा काम अंजाम दे रहे हैं। मोहतरम हज़रात, आप हज़रात को अगर कोई तकलीफ़ अगर हो तो घर में ना रहें, बल्कि दवाखानों का रुख करें, आने से अपनी जान बचा लें। आप अपनी जानों से घबरा कर आज अच्छा होता है कल अच्छा होता बोलकर घरों में बैठकर इंतज़ार ना करें। मेरी एक गुजारिश है आप हज़रात से, मैं ख़ुद पॉजिटिव पेशेंट हूँ। पॉजिटिव पेशेंट होने के बावजूद भी आज मुझे देख रहे हैं आप, अल्लाह का इतना बड़ा एहसान अज़ीम है। आप लोग घबराओ नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल हमारा साथ ज़रूर देंगे। कर्नाटक प्रांत रैत संघ की जानिब से आज बैंक सुपरमार्केट गुलबर्गा के रूबरू एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म करते हुए किसानों के बंद किए गए बैंक खाते दोबारा खोलने का मुतालबा किया गया। एहतजाज में मारुति मानपाड़े, शांतप्पा पाटिल, शिव शरणप्पा, शंकर, नंदू कारोबारी और दूसरों ने हिस्सा लिया। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन की ज़िले कमेटी की जानिब से मुख्तलिफ़ मुतालबात पर ज़ोर देने आज मिनी विधान सौदा गुलबर्गा में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। यूनियन की ज़िले सदर गौरम्मा पाटिल, सेक्रेटरी गंगम्मा बिरादर, इंदू, प्रभावती, गुरुदेवी और दीगर ने एहतजाज में हिस्सा लिया। गुलबर्गा ज़िला में आज कोरोना के 271 नए केस सामने आए। इस तरह गुलबर्गा ज़िला में अब तक कोरोना मरीज़ों की तादाद बढ़कर 6,886 हो गई है। गुलबर्गा ज़िला में आज कोरोना के 7 मरीज़ों की मौत हुई। गुलबर्गा ज़िला में अब तक कोरोना से कुल 129 अमवात हुई हैं। गुलबर्गा ज़िला में आज कोरोना के 203 मरीज़ों को सेहतियाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया।
इस तरह गुलबर्गा ज़िला में अब तक कोरोना के 4,256 मरीज़ सेहतियाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। नाजरीन, आज का खबरनामा यहीं मुकम्मल होता है। ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ। ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಸಿಡಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು। ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, ಎಂಎಸ್ ಕೆಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ। ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020।